कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये जो रिलेशनशिप है इसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो हमारी फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस टर्म मिलके बनी है दो वर्ड से। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन और डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइट वो सबस्टेंस होता है विच कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग है हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा पॉजिटिव आयंस में एंड नेगेटिव आयंस में। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by passing electricity through its molten state or aqueous state। हमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन होगा, हम लेंगे उसको मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मीनिंग है हम उसकी हीटिंग करेंगे और हीटिंग करने से वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, या फिर हम उसको डिसोल्व करेंगे वाटर में। और जब इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्वस स्टेट। तो ये हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट को या तो लेना है मोल्टन स्टेट में या लेना है एक्वस स्टेट में। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जिससे इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा और उससे प्रोड्यूस होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो एपरेटस हम यूज करेंगे उस एपरेटस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। कैसे बनता है? देखिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लास कंटेनर। इस ग्लास कंटेनर में हम फिट करेंगे 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स और इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और जिसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और उसको हम बोलेंगे एनोड। दूसरी इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको हम बोलेंगे कैथोड। ग्लास कंटेनर लिया, 2 मेटल इलेक्ट्रोड फिट की और उनको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। जिसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसको बोलेंगे एनोड। और जिसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे उस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे कैथोड। अब देखिए कंटेनर में फिल करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंटेनर के अंदर हम फिल करेंगे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट को हमें लेना है या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मीनिंग है
आप गर्म करके इसको मेल्ट कर लोगे, लिक्विड स्टेट में चेंज कर लोगे। और एक्वस स्टेट का मीनिंग है आप इसको वाटर में डिसोल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करोगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे। सपोज कीजिए हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में, हम लेंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। हम बैटरी को ऑन करेंगे। पहला जो काम होगा वो होगा डिकम्पोजिशन। यानी बैटरी को ऑन करते ही जैसे करंट पास होगा, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव आयन में। सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। अब जितने भी सोडियम पॉजिटिव आयन हैं वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड पे, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया और मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी इलेक्ट्रोलाइट को हमने लिया है मोल्टन स्टेट में, जैसे इसके थ्रू करंट पास होगा, पहला काम होगा डिकम्पोजिशन। यानी हमारे इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन हो जाएगा पॉजिटिव आयंस में, नेगेटिव आयंस में, और पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव आयंस हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे एनोड के ऊपर, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर लेगी। अब दूसरा काम होगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मीनिंग है बच्चों लूजिंग ऑफ चार्ज। यानी ये जो आयंस है ये एनोड और कैथोड के ऊपर अपने चार्ज को लूज करेंगे और न्यूट्रल स्पीसीज में चेंज हो जाएंगे। और चार्ज को लूज करने के लिए यूज होगा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। और आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यानी आप बोल सकते हो जो पॉजिटिव आयंस हैं उनका रिडक्शन होगा और नेगेटिव आयंस हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा, और आपके जो आयंस हैं वो न्यूट्रल स्पीसीज में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्चार्ज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ग्लास कंटेनर लिया, दो मेटल इलेक्ट्रोड फिट की हमने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जिसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे कैथोड, और जिसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे एनोड। कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं मोल्टन स्टेट, तो मैंने लिया मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब दो काम करने हैं बच्चों। पहला है डिकम्पोजिशन, यानी जैसे ही बैटरी को ऑन करोगे करंट पास होगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, और सोडियम क्लोराइड में से प्रोड्यूस होंगे सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सभी नेगेटिव आयन एनोड के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हुए कैथोड पे और नेगेटिव आयंस कलेक्ट हुए एनोड पे। अब हमें करना है डिस्चार्ज, यानी चार्ज को खत्म करना है, और आयंस अपना चार्ज लूज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन से, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन से। और इतना हम जानते हैं कैथोड के ऊपर रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्चार्ज। आगे हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे डिस्चार्ज को। अब आपको ध्यान रखना है दूसरा जो मेन पॉइंट है, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना बच्चों।
मान लीजिए एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने लिया एक्वस सोडियम क्लोराइड। जब तक हमारे पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक टाइप का पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा और एक टाइप का नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, और उस एक टाइप के पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का हम डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन जब आप एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को लोगे, अब वहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए क्या, सोडियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुआ सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। एक्वस मीन्स वाटर, वाटर के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुआ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। यानी अब दो तरह के तो पॉजिटिव आयन है और दो टाइप के नेगेटिव आयन है। फिर से सुनिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं मोल्टन स्टेट में, डिस्चार्ज होगा, एक टाइप का पॉजिटिव आयन बनेगा और एक टाइप का नेगेटिव आयन बनेगा। डिस्चार्ज कर देंगे पॉजिटिव आयन का भी, नेगेटिव आयन का भी। लेकिन जब एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे तो दो टाइप के पॉजिटिव आयन बनेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट में से, एक वाटर में से, और दो टाइप के नेगेटिव आयन बनेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट में से, एक वाटर में से। तो अब हमारे पास दो टाइप के पॉजिटिव आयन है और दो टाइप के नेगेटिव आयन है। अब देखिए, दोनों तरह के पॉजिटिव आयन कैथोड पे कलेक्ट हो गए और दोनों तरह के नेगेटिव आयन एनोड के ऊपर कलेक्ट हो गए। अब हमें डिस्चार्ज करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, डिस्चार्ज सिर्फ एक टाइप के पॉजिटिव आयन का हो सकता है और एक टाइप के नेगेटिव आयन का हो सकता है। हमें ध्यान रखना है उस आयन का डिस्चार्ज होता है जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होती है। फिर से समझना इस पॉइंट को, अगर इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में है तो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल होगी, क्योंकि एक टाइप का पॉजिटिव आयन बनेगा और एक टाइप का नेगेटिव आयन बनेगा, हम उसका डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस स्टेट में है तो पॉजिटिव आयन बनेंगे टू टाइप के, एक पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में से, एक पॉजिटिव आयन वाटर में से। इसी तरह दो टाइप के नेगेटिव आयन बनेंगे, एक नेगेटिव आयन बनेगा इलेक्ट्रोलाइट में से और दूसरा नेगेटिव आयन बनेगा वाटर में से, क्योंकि वाटर के डिकम्पोजिशन से H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनता है। तो अब देखिए, पॉजिटिव आयन है टू टाइप्स के और नेगेटिव आयन है टू टाइप्स के। दोनों टाइप के पॉजिटिव आयन कलेक्ट होंगे कैथोड के ऊपर। हमें ध्यान रखना है सोडियम पॉजिटिव भी, H पॉजिटिव भी, और दोनों तरह के नेगेटिव आयन कलेक्ट होंगे एनोड के ऊपर, Cl नेगेटिव भी, OH नेगेटिव भी। अब प्रॉब्लम हमारे पास, हम सिर्फ डिस्चार्ज एक टाइप के आयन का कर सकते हैं। दोनों पॉजिटिव आयन में से एक का डिस्चार्ज होगा और दोनों नेगेटिव आयन में से एक का डिस्चार्ज होगा। उस आयन का डिस्चार्ज होगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू लो होगी, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब देखिए, आयंस की इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए हमें उनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पहले हम लेंगे कैटायंस। देखिए, पॉजिटिव आयंस में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कैसे लर्न कर सकते हैं इसको? सोडियम
पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। स्टॉप कॉलिंग मी ए जीब्रा। क्या निमोनिक्स यूज कर सकते हैं? देखिए, स्टॉप से एस सोडियम, कॉलिंग पोटेशियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक। उसके बाद है आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आई आयरन, लाइक लेड, हर हाइड्रोजन, काल कॉपर, सिली सिल्वर, गोट गोल्ड। तो आप ये निमोनिक्स याद कर सकते हो। स्टॉप कॉलिंग मी ए जिब्रा, आई लाइक हर, कोल, सिली, गोट। तो इससे याद हो जाएगी आपको केटाइंस की डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज। और आपको ध्यान रखना बच्चों, लोअर क्लासेस में आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी की थी वो भी इसी निमोनिक्स से याद कर सकते हो, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज और आपकी रिएक्टिविटी सीरीज सेम रहेगी। अब देखिए, दूसरा आपको कंपेयर करना है एनायंस को, यानी नेगेटिव आयंस को। और नेगेटिव आयंस के लिए आप क्या रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो या क्या डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज बना सकते हो? ध्यान से समझना भाई। पहला होगा, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है फॉस्फेट, उससे कम सल्फेट, सम नाइट्रेट, नॉनसेंस, OH नेगेटिव ऑन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, CBI। ये निमोनिक्स आप याद कर सकते हो। सम नॉनसेंस ऑन CBI, सम से सल्फेट, नॉनसेंस N से नाइट्रेट, ऑन O से हाइड्रोक्साइड, C से क्लोराइड, B से ब्रोमाइड और I से आयोडाइड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में है तो एक टाइप का पॉजिटिव आयन बनेगा और एक टाइप का नेगेटिव आयन बनेगा और उसका डिस्चार्ज कर देना है एनोड के ऊपर नेगेटिव आयन का, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन का। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, एक्वस स्टेट में है, तो टू टाइप के पॉजिटिव आयन बनेंगे और टू टाइप के नेगेटिव आयन बनेंगे। आपको क्या करना है, दोनों पॉजिटिव में से एक पॉजिटिव आयन का डिस्चार्ज करना है जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और दोनों नेगेटिव आयन में से एक नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज करना है जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। मान लीजिए एक आपके पास है पोटेशियम पॉजिटिव यानी K पॉजिटिव और एक आपके पास है H पॉजिटिव। आप दोनों में से डिस्चार्ज करोगे H पॉजिटिव का, क्योंकि H पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। इसी तरह दो नेगेटिव आयन है, मान लीजिए आपके पास एक OH नेगेटिव आयन है, एक Cl नेगेटिव आयन है, आप डिस्चार्ज करोगे Cl नेगेटिव आयन का, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो ध्यान रखना है, अगर टू टाइप के पॉजिटिव आयन है और टू टाइप के नेगेटिव आयन है, एक टाइप के पॉजिटिव आयन का डिस्चार्ज होगा और एक टाइप के नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज होगा, और उस आयन का डिस्चार्ज होगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है। और डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर लर्न करने के लिए ये आप निमोनिक्स लर्न कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड है डिस्चार्ज पोटेंशियल को लर्न करने के लिए। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
पहले हम यूज करेंगे बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। यानी हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बच्चों प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, और प्लेटिनम मेटल केमिकली इनर्ट होती है। प्लेटिनम खुद इलेक्ट्रोलिसिस में टेक पार्ट नहीं करता, ना तो प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ना प्लेटिनम का खुद रिडक्शन पॉसिबल है। तो हम यूज करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, और हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। ध्यान से समझना, देखिए हमें दो काम करने हैं, पहले डिकम्पोजिशन करना है, उसके बाद डिस्चार्ज करना है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट लिया PbBr2, इलेक्ट्रिसिटी पास की, डिकम्पोजिशन हो जाएगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 Br नेगेटिव, यानी मोल्टन स्टेट में है तो एक टाइप का पॉजिटिव आयन बनेगा और एक टाइप का नेगेटिव आयन बनेगा बच्चों। अब देखिए कैथोड। अब हम जानते हैं बच्चों कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी हमने मोल्टन लेड ब्रोमाइड में इलेक्ट्रिसिटी पास की, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन में डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, चार्ज को लूज करेंगे। कैथोड के ऊपर जाएंगे पॉजिटिव आयन, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो देखिए Pb2 पॉजिटिव, रिडक्शन होगा। रिडक्शन रिएक्शन में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज को लूज कर दिया बच्चों, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। आपको ध्यान रखना है, अगर प्राइमरी चेंज से स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए वहीं रुक जाना है, वरना तो हमें सेकेंडरी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए Pb स्टेबल होता है, इसलिए प्राइमरी चेंज पे इस रिएक्शन को हमने बंद कर दिया। तो Pb2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Pb बनेगा, इसको हम बोलेंगे बच्चों प्राइमरी चेंज। अब देखिए एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और एनोड पे होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एनोड के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एनोड अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन को। देखिए Br नेगेटिव, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसका डिस्चार्ज हो गया, चार्ज खत्म हो गया, हम बोलेंगे बच्चों इसको प्राइमरी चेंज। लेकिन ध्यान से देखो भाई, Br नेचर में Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी चेंज को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो दोबारा रिएक्शन को लिखो, दूसरा Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Br बना देगा, ये बन गया फिर से प्राइमरी चेंज, और Br से जुड़ेगा और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों Br2, इसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। फिर से देखो Pb2 पॉजिटिव का रिडक्शन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, Pb बन गया प्राइमरी चेंज। अब यहां देखिए Br नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्राइमरी चेंज हो गया, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना, इसलिए प्राइमरी चेंज को फिर से रिपीट किया। या आप क्या कर सकते हो, इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसको छोड़ दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 बार रिएक्शन दिखा दो, 2 बार प्राइमरी चेंज होगी, 2 Br बन गए और Br से जुड़ेगा, और यहां स्टेबल प्रोडक्ट बना है Br2, तो ये बन गया हमारा
सेकेंडरी चेंज। तो जहां स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वहां में रुकना है। तो देखिए अगर कैथोड पे पूछें तो कैथोड पे प्रोडक्ट बना लेड, और अगर एनोड पे पूछें तो एनोड पे प्रोडक्ट बना Br2। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस थी मोल्टन लेड ब्रोमाइड की। सेकंड एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। कैसे करेंगे देखिए, सोडियम क्लोराइड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, डिकम्पोजिशन होगा, फॉर्मेशन होगी सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव की। एक टाइप का पॉजिटिव आयन बना और एक टाइप का नेगेटिव आयन बना। अब देखिए डिस्चार्ज करना है, पहले लेंगे कैथोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, नेगेटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और सोडियम पॉजिटिव का रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। सोडियम बन गया बच्चों प्राइमरी चेंज। और हम देखेंगे नेचर में सोडियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, तो इसलिए हम रिएक्शन को यहीं रोक देंगे प्राइमरी चेंज पे। अब देखिए एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और एनोड के ऊपर जाएंगे नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज कैसे होगा, ऑक्सीडेशन से हमें इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चार्ज खत्म हो गया, फॉर्मेशन हुई प्राइमरी चेंज की। लेकिन जो हेलोजन होते हैं वो नेचर में मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना है, हमें क्या बनाना है Cl2 बनाना है। तो हम प्राइमरी चेंज को फिर से एक बार रिपीट करेंगे या इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर से हो गया प्राइमरी चेंज। अब देखिए दोनों क्लोरीन मिलके फॉर्मेशन कर देंगे Cl2 की, और इसको हम बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी चेंज। ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेंगे कैथोड का प्रोडक्ट क्या है, सोडियम, और एनोड का प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन गैस। तो इस तरह से मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। पहले डिकम्पोजिशन करोगे बच्चों और उसके बाद आप डिस्चार्ज करोगे। अब देखो भाई थर्ड एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन में, और दूसरा हमारे पास इस बार एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा बच्चों H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव में, और वाटर का डिकम्पोजिशन होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब ध्यान देना भाई, हमारे पास 2 टाइप के पॉजिटिव आयन है और 2 टाइप के नेगेटिव आयन है। अब देखिए क्या रिएक्शन होगा, पहले देखते हैं कैथोड। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो जाएंगे कैथोड पे, लेकिन डिस्चार्ज होगा सिर्फ एक का जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और सीरीज में किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम लिखी हमने, H पॉजिटिव की। तो H पॉजिटिव का रिडक्शन करेंगे, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा तो H में चेंज हो गया बच्चों प्राइमरी चेंज। आप देख सकते हो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना तो 2 से मल्टीप्लाई करो या रिएक्शन को दोबारा लिखो, फिर से हमने क्या कर दिया प्राइमरी चेंज, और दोनों H मिलके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे H2 गैस, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज।
फिर ध्यान देना है, अगर प्राइमरी चेंज से स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए वहीं रुकना है, अगर स्टेबल प्रोडक्ट ना बने हमें क्या करना है, सेकेंडरी चेंज करना है। अब देखिए कैथोड पे प्रोडक्ट बना H2 गैस। अब एनोड पे करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और दोनों तरह के नेगेटिव आयन एनोड के ऊपर जाएंगे। अब देखिए Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है Cl नेगेटिव की, तो Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन करना है, Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्राइमरी चेंज हुआ। लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना, इसलिए प्राइमरी चेंज को फिर से रिपीट कर देंगे और दोनों Cl मिलके फॉर्मेशन करेंगे Cl2 की, क्लोरीन गैस की, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। तो आप देख सकते हो कैथोड पे प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन गैस और एनोड पे प्रोडक्ट बना क्लोरीन गैस, और आपके कंटेनर में दो आयन पड़े हुए हैं, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, और जब करंट पास करना बंद करोगे दोनों आयन कंबाइन हो जाएंगे और कंटेनर में सॉल्यूशन बचेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी H पॉजिटिव का डिस्चार्ज हो गया, Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज हो गया, इन दोनों आयन का डिस्चार्ज नहीं हो पाया, तो हमारे पास किसका सॉल्यूशन बचेगा कंटेनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस आपको करनी है। दो टाइप के पॉजिटिव आयन बनेंगे, दो टाइप के नेगेटिव आयन बनेंगे, एक टाइप के पॉजिटिव आयन का डिस्चार्ज करना है, एक टाइप के नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज करना है, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगी बच्चों उसका डिस्चार्ज आपको करना है। तो ये ध्यान रखना है। थर्ड एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। फोर्थ एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडुलेटेड वाटर में बच्चों हमें लेना है वाटर और दूसरा हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड। तो एसिडुलेटेड वाटर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे वाटर का डिकम्पोजिशन होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में, और सल्फ्यूरिक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में। वाटर के डिकम्पोजिशन से बना H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन और सल्फ्यूरिक एसिड के डिकम्पोजिशन से बना H पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट नेगेटिव आयन। अब देखिए डिस्चार्ज करेंगे। पहला लेंगे कैथोड। अब देखो पॉजिटिव आयन दोनों में सेम है, यानी पॉजिटिव आयन सिर्फ एक टाइप का है और पॉजिटिव आयन जाएगा कैथोड पे, H पॉजिटिव है, रिडक्शन करना है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और H बन जाएगा, हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना, इसलिए प्राइमरी चेंज को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से H बनाएंगे, इसको फिर से हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज, और दोनों H मिलके प्रोड्यूस करेंगे बच्चों H2 गैस, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। यानी कैथोड के ऊपर हमारा प्रोडक्ट बना H2 गैस। अब देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, यहां लिख देता हूं मैं। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, और हम जानते हैं अब नेगेटिव आयन टू टाइप्स के हैं, सिर्फ एक का डिस्चार्ज हम कर पाएंगे जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू लो है, और लो डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू है बच्चों OH नेगेटिव, और सल्फेट में से सीरीज में लो वैल्यू है OH नेगेटिव की। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH बना, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज। स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना, फिर से रिपीट करेंगे,
फिर से OH बन गया और OH से OH जुड़ेगा बच्चों, फॉर्मेशन होगी H2O प्लस हाफ O2। आप देख सकते हो OH से OH जुड़ेगा, फॉर्मेशन होगी H2O प्लस हाफ O2 की, यानी आप बोल सकते हो कैथोड के ऊपर प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस और एनोड के ऊपर प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन गैस। वाटर फिर से रीजनरेट हो गया, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होगी एसिडुलेटेड वाटर की। तो ध्यान रखना बच्चों, जहां भी वाटर प्रेजेंट होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, दो टाइप के पॉजिटिव आयन बनेंगे और दो टाइप के नेगेटिव आयन बनेंगे। एक टाइप के पॉजिटिव आयन का डिस्चार्ज करना है, एक टाइप के नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज करना है, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगी, उसका हम डिस्चार्ज करेंगे। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। एग्जाम्पल 5, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। देखिए पहले इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कॉपर सल्फेट के थ्रू। कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन होगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव आयन। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का डिकम्पोजिशन होगा H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अब देखिए 2 टाइप के पॉजिटिव आयन है और 2 टाइप के नेगेटिव आयन है। दोनों पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कैथोड पे। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन एक आयन का डिस्चार्ज करना है और कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कॉपर 2 पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल, हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। और प्राइमरी चेंज से स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसलिए सेकेंडरी चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए एनोड, एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयंस को, और एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब दो टाइप के नेगेटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव, OH नेगेटिव, दोनों में से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है बच्चों OH नेगेटिव की। अब देखिए OH नेगेटिव में ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH प्लस इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना, इसलिए प्राइमरी चेंज को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से OH बनेगा, फिर प्राइमरी चेंज होगी और दोनों OH मिलके सेकेंडरी चेंज करेंगे। OH प्लस OH फॉर्मेशन होगी वाटर प्लस हाफ O2 की, इसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। तो देखिए कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट बना कॉपर और एनोड के ऊपर प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन और वाटर, रीजनेट हो गया। और आप देखोगे आपके कंटेनर में क्या बचा, कंटेनर में बचा H पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट नेगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को बंद करेंगे H पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे और फॉर्मेशन होगी H2SO4 की, यानी हमारे कंटेनर में बचेगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूजिंग रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। अब इस लास्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। देखिए अगर इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज करें
तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में खुद टेक पार्ट करेगी। इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल यूज किए थे वहां इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज की थी प्लेटिनम की, और प्लेटिनम केमिकली इनर्ट है इसलिए खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। लेकिन यहां रिएक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था एक्वस कॉपर सल्फेट का, वहां इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज की थी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, और यहां मैं यूज कर रहा हूं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड। मैं लेके चलता हूं, खुद कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड बनी हुई है। हमें जो रिएक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोड लेनी है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने प्लेटिनम की बजाय खुद कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड को यूज किया। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चेंज होगा। आपने लिया कॉपर सल्फेट, करंट पास करेंगे, कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन होगा, Cu2 पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट नेगेटिव आयन। एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर भी यूज करेंगे और वाटर का डिकम्पोजिशन होगा H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अब आप देख सकते हो 2 टाइप के पॉजिटिव आयन है और 2 टाइप के नेगेटिव आयन है। फर्स्ट रिएक्शन दिखाएंगे कैथोड पे। कैथोड पे होता है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और हम सभी जानते हैं कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए दोनों टाइप के पॉजिटिव आयन को कैथोड अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हम डिस्चार्ज करेंगे उस पॉजिटिव आयन का जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी, और कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है Cu2 पॉजिटिव की। तो Cu2 पॉजिटिव रिडक्शन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, फॉर्मेशन होगी कॉपर की। प्राइमरी चेंज, और प्राइमरी चेंज से स्टेबल प्रोडक्ट बन गया इसलिए सेकेंडरी चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी, और एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। लेकिन दोनों आयन में से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव का डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहां ध्यान देना है ना तो सल्फेट आयन का डिस्चार्ज होगा और ना OH नेगेटिव का डिस्चार्ज होगा, क्योंकि आपने इस बार एनोड बनाई है कॉपर मेटल की, यानी कैथोड एनोड दोनों रिएक्टिव मेटल की बनी हुई है और कॉपर इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर खुद ऑक्सीडेशन में टेक पार्ट कर लेगा और फॉर्मेशन कर देगा Cu2 पॉजिटिव की प्राइमरी चेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैथोड के ऊपर Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ क्योंकि Cu2 पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव से कम थी। एनोड के ऊपर नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज होता है, लेकिन आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो खुद इलेक्ट्रोड अपना ऑक्सीडेशन कर लेगी, किसी भी नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज नहीं होने देगी, तो Cu चेंज हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। आप देख सकते हो आपके कंटेनर में H पॉजिटिव भी पड़ा हुआ है, सल्फेट भी बचा हुआ है, OH नेगेटिव भी बचा हुआ है। तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हो इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो एक पॉजिटिव आयन का डिस्चार्ज करना है, एक नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज करना है, क्योंकि प्लेटिनम खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। और आपको ध्यान रखना है अगर आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज की है तो एनोड के ऊपर जब आप नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज करोगे दोनों में से किसी भी नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि खुद मेटल अपना ऑक्सीडेशन कर लेगी, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है इन दोनों आयन से। और जिस
मेटल की रिएक्टिविटी यानी जिस सबस्टेंस की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसी के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ध्यान देना है। तो दूसरे एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। तो दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। हमें लेनी है रिएक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोड और इस केस में हम यूज करेंगे सिल्वर मेटल इलेक्ट्रोड। जो भी सॉल्यूशन हो उसी मेटल की इलेक्ट्रोड हम यूज कर लेंगे अगर हमें रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड का यूज करना है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट, करंट पास करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा Ag पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। एक्वस है यानी वाटर प्रेजेंट है और वाटर का डिकम्पोजिशन होगा H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अब देखिए कैथोड, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इन दोनों पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगी और कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी इन दोनों में से उस आयन का डिस्चार्ज होगा, उस आयन का रिडक्शन होगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है और इन दोनों में से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है सिल्वर पॉजिटिव की। इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और रिडक्शन होकर न्यूट्रल सिल्वर बनेगा। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज और प्राइमरी चेंज से स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसलिए सेकेंडरी चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए एट एनोड, अब एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अट्रैक्ट करेगा दोनों नेगेटिव आयंस को और एनोड के ऊपर करना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखिए अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते तो दोनों में से लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव का डिस्चार्ज कर देते, लेकिन आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो इसलिए मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, दोनों में से किसी भी नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। तो आप देखोगे खुद सिल्वर की इलेक्ट्रोड है इसलिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों। तो ये आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रिडक्शन भी इलेक्ट्रोड का हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी इलेक्ट्रोड का हो रहा है। आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव, नाइट्रेट, OH नेगेटिव सभी आयन बचे रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिएक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो एनोड के ऊपर जब ऑक्सीडेशन करोगे दोनों में से किसी भी नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि खुद मेटल अपना ऑक्सीडेशन कर लेगी या खुद मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो आप देखोगे इनर्ट मेटल जब हमने यूज की थी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिफरेंट थे और रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड हमने यूज की तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिफरेंट बने। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट थी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए।